हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया ने पर्थ में मुकाबला जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया को शर्मसार कर दिया। सबसे बड़ी जीत जो है रनों के हिसाब से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में हासिल की है, मगर उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया का घमंड है जो टूटने का नाम नहीं ले रहा। उनके कप्तान ने एक बयान दिया है, वो बयान हैरान करने वाला है। वो बयान आपको दिखाएंगे और उसके मायने जो है डिस्कस करेंगे कि अभी भी जो है रस्सी जल गई मगर बल्ब जो है वो क्यों नहीं जाता, जबकि 2 सीरीज बैक टू बैक वो हार चुके हैं और तीसरी सीरीज के अंदर पहले ही टेस्ट मैच में मुंह की उनको खानी पड़ी है। ऑस्ट्रेलियन टीम की हम बात कर रहे हैं। चलिए जी, सबसे पहले खबर आपको बताते हैं, फिर बयान दिखाते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। टीम इंडिया ने 295 रन से जो पर्थ का टेस्ट मैच है वो जीत लिया। चौथे ही दिन टीम इंडिया को जो है जीत मिली टेस्ट मैच में। ऑप्टस स्टेडियम में पहली बार जो है ऑस्ट्रेलियन टीम जो है हारी है। 5वां टेस्ट मैच वो खेल रहे थे, इससे पहले 4 टेस्ट मैच वो जीते हैं। पैट कमिंस ने कहा कि हम अभी भी रैंकिंग में नंबर 1 हैं, तो एक हफ्ते से कुछ नहीं बदलता। सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त जो है वो बना ली है। अब आपको पता है कि टीम इंडिया ने क्या इतिहास रचा, किस तरीके से ये टेस्ट मैच जीता, मगर पैट कमिंस का जो बयान आया वो सबको हैरान कर गया। हार को स्वीकार करना ना बड़प्पन की निशानी होती है, मगर वो शायद ऑस्ट्रेलियन टीम ने, ऑस्ट्रेलियन कल्चर के अंदर ना उस तरीके की बातें जो है ना वो कम नजर आती हैं, क्योंकि हमेशा इस तरीके की बयानबाजियां होती ही रहती हैं। सीरीज से पहले हो रही थी, अब पहला टेस्ट मैच बाद हारने के बाद भी हो रही है। तो क्या बोला एग्जैक्टली पैट कमिंस ने, पहले वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो है ना चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके बाद चर्चा करने का मजा है। हमने कुछ मौकों को नहीं बुलाया, जैसे कि पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए फिनिश नहीं कर सके। टीम में काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और वो सभी अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। इस बात पर काफी चर्चा होगी कि इन कंडीशन में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम अभी भी आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टीम है और ये एक हफ्ता उस सच को नहीं बदल सकता। आप इस तरह की हार के बाद घोड़े पर सवार होना चाहते हैं, लेकिन हम अब आराम करेंगे और फिर एडिलेड में ट्रेनिंग करेंगे। मतलब कि 2 बातें उन्होंने बोल दी कि भाई ठीक है, हमने कुछ मौके मिस किए, मगर रैंकिंग में हम अभी भी नंबर 1 है। किसने पूछा था जनाब आपसे कि रैंकिंग में आप नंबर 1 हो कि नहीं? एक टेस्ट मैच हारने से कोई रैंकिंग में नंबर 10 नहीं हो जाता, ठीक है। वो जो नंबर 1 है वो नंबर 1 रहता है। दूसरा, बोले हम घोड़े पर सवार नहीं होंगे, भाई हम टेंशन नहीं लेंगे, हम यहाँ पर आराम करेंगे और फिर एडिलेड में जाके ट्रेनिंग करेंगे, तो वी विल नॉट टेक स्ट्रेस। ठीक है, मत लीजिए, वो आपकी बात है कि आपका कॉल है कि आप स्ट्रेस लें कि या ना लें, मगर ये बात कि हम रैंकिंग में जो है अभी भी नंबर 1 है और इस एक हफ्ते ने कुछ नहीं बदला। वाकई इस एक हफ्ते ने कुछ नहीं बदला कि आपके घर में पर्थ में, वो भी पर्थ में, ठीक है, आपको हरा दिया टीम ने चौथे दिन। टीम इंडिया ने जो अभी 3 टेस्ट मैच घर पर हार के आ रही है, जो 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बैक टू बैक आपके घर पर जीत चुकी है, और यहां पर WTC का फाइनल जो है वो दाव पर लगा हुआ है। आप बोल रहे हो एक हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता? भाई बहुत फर्क पड़ता है। मतलब ये तो इनकी बयान और इनकी बातचीत, खैर सर बहुत टाइम, ये एटीट्यूड है, एटीट्यूड इनका कुछ है भी गलत। मतलब मैं एक बात मानता हूं कि इतनी खराब हार के बाद आपको एक्सेप्ट करना चाहिए बिल्कुल। अब चलिए ठीक है, शालीनता दिखानी चाहिए। हाँ, मतलब एक कह सकते हैं कि खराब हफ्ता एक हो सकता है, लेकिन ये रैंकिंग में नंबर 1 वाली बात कहां से आ गई? अब यहाँ तो नुकसान आपको इतना बड़ा हुआ कि 2018 में से आपने खेलना स्टार्ट किया था इस ऑप्टस स्टेडियम में। एक भी मैच आप हारे नहीं थे, लगातार 4-5 मैच आप स्टेडियम में जीत चुके थे। इंडिया आती है, आपको हरा के चली जाती है। वाका कहा जाता है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज विकेट होती है, दुनिया की सबसे तेज विकेट होती है। वहां आके आपको एक ऐसी टीम हरा देती है जो कि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे खेलने के लिए जानी जाती है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे नेचर में खेलती नहीं है। अब हुआ कितना बुरा आप ये देखिए, आपने एक विरोधी टीम को 150 रन पे पहले ऑल आउट कर लिया। कायदे से तो ऑस्ट्रेलिया की जो जीत थी वो पहले 2 सेशन में ही तय हो जानी चाहिए थी पहले दिन के, लेकिन ये टीम रन ही नहीं स्कोर कर पाई। पहले 104 पे ऑल आउट हो गई, उसके बाद इंडिया ने जिस तरीके से धोया है, 534 रन का टारगेट दिया और फिर बड़ी आसानी से 200-250 रन से पहले इनको आउट भी कर दिया। तो ये तो शर्मनाक हार है, सिर्फ हार नहीं है, मतलब आपको कहीं ना कहीं एक विदेशी टीम ने डोमिनेट करके आपके घर में हराया है। तो भैया थोड़ी सी, इतनी सी तो शर्म, इतनी लज्जा तो होनी चाहिए, कम से कम आपको इतना तो फील होना चाहिए कि ये बड़ा ही मतलब मैच था जो आपने गवाया है। और एक सीरीज जो 5 मैचेस की इस बार होने वाली है, एक मैच उसमें ऑलरेडी टीम इंडिया बड़े डोमिनेशन के साथ जीत चुकी है, किसी दिक्कत के साथ नहीं, बड़े सॉलिड कंट्रोल के साथ। और ये हार चुभेगी भी क्यों? क्योंकि रेगुलर कैप्टन रोहित शर्मा है नहीं, और भाई रोहित शर्मा नहीं, शुभमन गिल नहीं, मोहम्मद शमी नहीं, जडेजा नहीं, अश्विन नहीं। बहुत बड़ी मतलब ये वही है ना, एक यंग स्क्वाड के साथ एक बार फिर जो हमारा पहले से जो चीज चलती आती थी, हम आते थे यंगस्टर्स के साथ, आपकी टीम को हरा के चले जाते थे। फिर हमने वही एक काम किया है। विराट कोहली का जो 100 नहीं आ रहा था 1 साल से, वो भी यही भैया जो एक स्ट्रीक थी वो कहीं ना कहीं टूट चुकी है। तो ये एक अच्छी बात है इंडियन टीम के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए एक शर्मनाक बात है, एक डर की बात है। लेकिन ठीक है भैया, इनके कॉन्फिडेंस का क्या कहना है। इन्होंने हमारे 1,25,000 लोगों को चुप करा दिया था 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में।
कह के, तो शायद पता नहीं ऐसा कॉन्फिडेंस हो चुका है। बट अब देखते हैं आगे सीरीज इस तरीके से पैन आउट होती है। एक दो मुकाबले में और देखना चाहूंगा, तब इनकी इस बात पे आऊंगा। अब क्या पता, ये भी ऑस्ट्रेलियाई टीम है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीमों में से एक है, इनफैक्ट इंडिया के बाद वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम ही है। तो क्या पता किस तरीके का अपने घर में ये लोग कमबैक करें, किस तरीके का ये गेम दिखाएं। लेकिन फिलहाल तो भाई पूरी तरीके से डाउन एंड आउट है, थोड़ा इनको अपने गेम पे तैयारी करने की बहुत जरूरी है। देखो कमबैक करें नहीं करें वो तो चलो है, मगर बात ये है ना कि कम से कम आप ये एटीट्यूड ना दिखाएं। ऐसा नहीं होता है कि जब आप हार जाते हो तो फिर आप उस हार को स्वीकार ना करो तो आप जीते हुए हो गए, ठीक है, तब भी आप हारे हुए होते हो, ठीक है। आप रैंकिंग के अंदर नंबर 1 हो वो एक अलग कहानी है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो WTC पॉइंट्स टेबल की जो पॉइंट्स टेबल है उसमें टीम इंडिया नंबर 1 हो गई, तो फिर ये क्या मतलब हुआ, आप नंबर 2 खिसक गए, तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई। आपको तो स्वीकार करना चाहिए कि भाई दूसरी टीम ने बेहतर क्रिकेट खेला है, ठीक है, बेहतर क्रिकेट खेला, 4 दिन बढ़िया क्रिकेट खेला, बल्लेबाजी अच्छी की, गेंदबाजी हमसे बेहतर की, इसलिए जीते हैं, ठीक है। आप यहां पर बोल रहे हो कि हम जी रैंकिंग में जो है नंबर 1 है, अजीब सी बात है। आपने कौन सा टेस्ट मैच जो है वो टीम इंडिया को यहां पर हराया, बड़ी अजीब सी बात है। और ये बायलैटरल सीरीज में लगातार मात खा रहे हो आप, चाहे वो 2015-16 मेरे ख्याल से जो है, जो लास्ट टाइम इन्होंने बीजीटी जीती है 2014 में लास्ट टाइम आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है, विच इज एज गुड एज एशेस, ठीक है। उसके बाद भी आपकी जो अकड़ है, जो हिकड़ी है, जो घमंड है, अगर वो जाने का नाम नहीं ले रहा तो भाई बेस्ट लक। और इनफैक्ट पैट कमिंस तो सीरीज में थे भी नहीं, पैट जब से ऑस्ट्रेलियन सिनारियो में पैट कमिंस की एंट्री हुई है, 2018, 17 में इंडिया में हारे, 18 में अपने घर में हारे, 18-19 में, 20-21 में फिर अपने घर में हारे, 23 में फिर इंडिया में हारे, उसके बाद 24 में अब फिर जो आप हाल है वो देख ही ले रहे हो। तो पैट कमिंस को तो बीजीटी में कुछ मिला ही नहीं है कभी भी। और ये सेकंड इंस्टेंस है जब इंडिया इज विनिंग ए टेस्ट सीरीज ओपनर इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब एक बार 2018 की सीरीज में एडिलेड जीते थे, ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर जो है वो टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया जीत के मुकाबले में आगे यहाँ पर हो गई है। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे, कोई कहने की बात नहीं है जी, 8 विकेट उन्होंने झटकाए, जिस तरीके से कप्तानी की, जिस तरीके से बॉलिंग की। बुमराह के आंकड़े दिखा दे किस तरीके से उन्होंने, कप्तानी तो एक अलग फैसेट है, किस तरीके से गेंदबाजी की और अपनी गेंदबाजी से क्या इंपैक्ट छोड़ा। ये टोटल नंबर ऑफ ओवर्स हैं फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स के हमने मिला दिए, 30 ओवर की गेंदबाजी, 7 मेडन, 72 रन दिया, 8 विकेट हासिल किए, इकॉनमी 3 से कम की रही। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसके अंदर एक खिलाड़ी ने बड़ा शतक बनाया, एक ने नाबाद शतक बनाया, उसके अंदर जो है आपको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया क्योंकि आपने जिगर के साथ जो है गेंदबाजी की, अंडर प्रेशर गेंदबाजी की, और वहां पर जो है कप्तानी भी उसी जज्बे के साथ की है। दब के बिल्कुल भी बुमराह नहीं खेले कि भाई चलो हम हार के आ रहे हैं सीरीज न्यूजीलैंड से घर पर, वो दबाव जो है वो महसूस यहां पर नहीं हुआ है और टीम इंडिया को बड़ी जीत दिलाई है। बुमराह मतलब ये समझ लीजिए कि जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में 72 रन देकर 8 विकेट हासिल किए। ये विदेशी जमीन पर किसी भी भारतीय कप्तान का जीत में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। ये नया रिकॉर्ड है जो उन्होंने बनाया है। इससे पहले कपिल देव के नाम था मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड, जिन्होंने 8 विकेट उन्होंने झटके थे। अब विदेश में ऑस्ट्रेलिया में ही बुमराह ने ये कमाल कर दी। हाँ, ये तो बहुत शानदार बात है भाई। वैसे भी इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक हैं, इस बात में कोई इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इस जनरेशन के तो सबसे किसी भी फॉर्मेट में आप इनको खिला दीजिए। और फिर कप्तानी, मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इस गेम का कि कप्तानी में किस तरीके से उन्होंने मतलब ये प्रदर्शन करके दिखाया है, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने ये गेम खेल के दिखाया। मतलब अपनी कप्तानी में जिम्मेदारी, जो कहते हैं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एग्जांपल जसप्रीत बुमराह ने बड़ा अच्छा सेट किया इस पूरे मैच में। और रोहित शर्मा नहीं थे, अचानक मतलब एकदम कहते हैं ना आनंद फानंद में उनको दी गई कप्तानी। उसके बाद फिर जैसे यंगस्टर्स थे उन्हीं के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं एक जो किला था ऑस्ट्रेलिया का उसे एक बार फिर से भेदने में कामयाब रही। जसप्रीत बुमराह की टीम बड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेला भाई, चाहे बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो। मतलब मज़ा आया देख के, एक कहीं ना कहीं एक डोमिनेशन देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है, आप ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नहीं खेल सकते कि जैसे ऑस्ट्रेलिया आप ही का घर हो, लेकिन इंडियन टीम ने जो प्रदर्शन दिया है वो उसे देख के कहा जा सकता है कि ऐसा फील हुआ कि भाई ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रही है, बल्कि इंडिया अपने घर ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है। कुछ उसी तरीके का। और उसकी जो सबसे बड़ी जो नींव थी वो रखी थी जसप्रीत बुमराह ने। 150 रन पे एक टीम आपकी ऑल आउट हो जाती है। कहीं ना कहीं आपकी कप्तानी पे ना एक पहले से ही एक बुरा कुछ होने जा रहा था, या बुरा कहीं ना कहीं बात हो रही थी। कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही थी कि भाई बुमराह कैप्टन बने और 150 रन पे टीम ऑल आउट हो गई। वहां से टीम को उस सिचुएशन से खुद निकाला है। खुद 5 विकेट पहली पारी मिली, उसके बाद 3 विकेट दूसरी पारी मिली। वो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेल था जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सीरीज उन्होंने डाला। सीरीज जीते ही कैसे हैं, जैसे इन्होंने मैक्सवेनी को आउट किया, उसके बाद इन्होंने उस्मान ख्वाजा को आउट किया, पहली गेंद पे स्टीव स्मिथ को आउट किया। विकेट्स आप देखते जाइए ना कितने बड़े लिए। दूसरी अंडर प्रेशर थे आप, क्योंकि 150 रन बनाने वाला प्रेशर में कैसे नहीं होंगे। बिल्कुल। उसके बाद इस तरीके का प्रदर्शन आया तो वो काबिल तारीफ है। अगर टीम इंडिया इस मैच में इनरोड्स बना पाई 150 पे ऑल आउट होने के बावजूद, तो जिसका श्रेय जो है वो जसप्रीत बुमराह को पूरे तरीके से यहां पर जाता है। चलिए जी,
अब टीम इंडिया की ये सबसे बड़ी जीत है रनों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। और भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो अब आपको गिना देते हैं कि भाई इंडिया की जीत में रिकॉर्ड बने क्या। भारत की रनों के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे बड़ी जीत है। सेना देशों में भी टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत है, मतलब कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। विदेशी जमीन पर भारत की ये तीसरी सबसे बड़ी जीत है। एक आई थी श्रीलंका में, एक आई थी वेस्ट इंडीज में, इससे बेहतर रनों के हिसाब से। एशिया के बाहर टीम इंडिया की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि पहली वेस्ट इंडीज वाली थी। दूसरी बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज का पहला टेस्ट मैच जो है वो जीता है। तो एक शानदार आगाज किया है। और कहते हैं ना कि भाई अगर आगाज अच्छा हो जाए ना तो हाफ दी जॉब इज डन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, फिर आपके हौसले बुलंद हो चुके होते हैं। दूसरी टीम को डबल जोर लगाना पड़ता है और आपको बहुत ही खराब क्रिकेट खेलनी पड़ती है कि आप वहां से फिसलना शुरू हो जाओ। नहीं तो आप जो है रफ्तार पकड़ ही लेते हो, एक बार बढ़त बना लेते हो तो बना लेते हो, फिर दूसरी टीम को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। यहां पर जो है टीम इंडिया ने बढ़त जो है वो बना ली है। और बुमराह ने ना मजाक में ही ना ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी खिल्ली भी उड़ा दी, उनकी पिचेस की भी खिल्ली उड़ा दी। क्या बोला जी जसप्रीत बुमराह ने, दिखाएं उनका कोट प्लेट, बता देते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे कि भाई इस बयान के मायने क्या हैं। इस शुरुआत से मैं काफी खुश हूं और शुरुआत में हम पर्थ में अंडर प्रेशर थे, लेकिन जिस तरह से हमने उसका जवाब दिया उससे मुझे टीम पर काफी गर्व है। हमने साल 2018 में भी यहां खेला था, लेकिन इस बार विकेट थोड़ा सॉफ्ट था और कम मसालेदार था। हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो ये जो उन्होंने बात बोली है ना कि भाई विकेट जो है ना कम मसालेदार था, हम तो तैयार थे पूरी तरीके से। ठीक है, और कम मसालेदार विकेट के ऊपर भी जो है करके दिखा दिया, चौथे दिन ही निपटा दिया मामला। हाँ सही बात है भाई, चौथे दिन ही करके दिखा दिया। और उसके सबसे बड़े जो मतलब जिनका सबसे बड़ा रोल इस जीत में रहा है वो खुद कैप्टन ही रहे हैं। भाई एग्रेसिव कैप्टनसी है, बड़े शांत चित्त हैं, लगते नहीं है उतना, लेकिन इस तरीके से आज ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद वो जबान से एग्रेसिव नहीं है, हाँ खेल से खेल और होना भी चाहिए। मतलब इतना शानदार बॉलिंग स्पेल, मैं क्या बात कहूँ, मतलब एक ही स्पेल ने दुनिया के जो लेजेंड्स थे, वसीम अकरम कमेंट्री में बैठे कह रहे हैं कि भाई इससे बड़ा गेंदबाज कभी पैदा ही नहीं हुआ। दूसरे जो दिग्गज हैं वो अलग बात कर रहे हैं, बेस्ट इन द वर्ल्ड भाई हैं इस जनरेशन के, तो इनसे बेहतरीन गेंदबाज कोई है नहीं। अगर आप 3 फॉर्मेट उठाते हो, सबसे पहले आप T20 उठा लो, भारत को T20 वर्ल्ड कप अपने दम पे जिताया है। वनडे फॉर्मेट आप उठा लो, भारत को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया था, किस तरीके से शुरुआत दी थी। भाई गेंद में स्विंग है, सीम है, स्लोअर गेंद है, यॉर्कर है, कटर्स हैं, किस चीज से बचोगे, एक कंप्लीट बॉलिंग। और मैं कहीं ना एक चीज बड़ी अच्छी है इनको लेकर, कहा जाता है कि चलो पर्थ में तो फिर भी बहुत कुछ था बॉलर्स के लिए, लेकिन इनको तो अगर सड़क पे आप खिला दोगे ना तो ये वहां भी अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। तो ये एक अच्छी चीज है, मतलब बतौर कप्तान जसप्रीत बुमराह के लिए और टीम इंडिया के लिए बड़ा ये एक ब्लेसिंग वाली बात है कि बहुत सालों तक हम विराट कोहली, रोहित शर्मा पर रिलाय करते रहे कि गेंदबाज कभी तो अच्छा करेंगे, कभी तो अच्छा करेंगे, बाकी जब तक बल्लेबाज चलते हैं अच्छी बात है। लेकिन बुमराह ने जो पिछले 5 साल में सिनारियो चेंज किया है और स्पेशली पिछले 2 साल में जिस तरीके से इस गेम के रुख को पलटा है, जिस तरीके से मतलब बताया कि टीम इंडिया इज नॉट अ बैटिंग डोमिनेटिंग कंट्री। अब कहीं ना कहीं ये चीज बॉलर्स के लिए लागू होती है, हम बॉलिंग में भी उतनी शानदार है। मतलब एक टीम जब 150 रन पर ऑल आउट हो जाती है, उसके बाद दूसरी टीम को 104 पे समेटना, ये भाई जसप्रीत बुमराह और उनकी टीम ही कर सकती है। मतलब आई एम होपिंग कि कल को अगर जब भी रिटायर होते हैं रोहित शर्मा, तो दूसरा टेस्ट कैप्टन जसप्रीत बुमराह ही बने, क्योंकि इतना एग्रेसिवली परफॉर्म करते हुए मैंने टीम इंडिया को ना विराट कोहली के टाइम पे देखा था, उसके बाद अब देख रहा हूं। बिल्कुल जी, वो गेंदबाजी में धार लेकर आते हैं और अकेले दम पर जो इंपैक्ट डालते हैं ना उसका तो कहना ही क्या। कि आप जसप्रीत बुमराह अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में गेंदबाजी अटैक में ना हो तो पूरा गेंदबाजी अटैक जो है ना वो पूरा नीचे बैठ जाता है और वो उसको अपलिफ्ट करने का जो काम करते हैं ना उसका नेक्स्ट लेवल पे उसको ले जाते हैं। यहाँ पर शमी उनके सहयोगी नहीं थे, मगर उसकी बावजूद भी वो कमी जो है उन्होंने खलने नहीं दी। बाकी दूसरे गेंदबाजों ने भी दम से गेंदबाजी की है, ये यहाँ पर कहना जरूर होगा। विराट कोहली पर आते हैं जी। विराट कोहली की जी जो फॉर्म जो उन्होंने दिखाई, जो शतक उन्होंने लगाया, नॉट आउट 100, ठीक है, उसने सारी चिंताएं जो है ना वो दूर कर दी हैं। ठीक है, कैसे, एक बार पूरा आपको दोबारा से बता देते हैं किस तरीके से विराट ने सचिन से आगे निकल गए। यहाँ पर विराट ने पर्थ में जो है ना सेकेंड इनिंग्स में नाबाद 100 रन की पारी खेली। विराट ने टेस्ट क्रिकेट में 30वां शतक अपना लगाया। सचिन तेंदुलकर से आगे विराट कोहली निकल गए। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के नाम 7 शतक हो गए, टेस्ट शतकों की हम बात कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया में 6 शतक लगाए थे, टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से इस मामले में आगे निकल गए और अभी जी 4 टेस्ट मैच बाकी हैं, 8 इनिंग्स अभी बाकी हैं। ठीक है, विराट कोहली यहाँ पर कम से कम 2 शतक जो है उनसे इस तरीके की फॉर्म में अगर वो हो, इस तरीके से एनिमेटेड हो, तो मिनिमम 2 शतक आप एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। अगर पर्थ में निकाल दिया तो फिर आगे इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। विराट के एक बार ना आंकड़े भी दिखा दें, कितनी गेंदों पर उन्होंने बनाया। एक इंपॉर्टेंट चीज वहां पर भी नजर आती है कि इंटेंट नजर आता है। सिर्फ 143 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए, 8 चौके 2 छक्के भी लगाए, स्ट्राइक रेट 70 का रहा है। ठीक है, ये दिखाता है कि भाई एग्रेसिव इंटेंट था।
रन बनाने को देख रहे थे, गेंदबाजों पे चढ़कर खेलने को देख रहे थे, बैकफुट पर नहीं। ये ऐसे नहीं कि बचने को देख रहे हैं, ठीक है, तेज विकेट के ऊपर उनसे ज्यादा तेज, ठीक है, अपना क्रीज में रह के जो पहली इनिंग में गलती की वो नहीं की, सुधारा, पांव चल रहे थे, पांव आगे निकल रहे थे, वो सारी चीजें जो है ना जो करनी चाहिए विराट कोहली को वो उन्होंने करी। स्वीप बड़े अच्छे खेले, स्वीप अच्छे खेले जो वो अक्सर नहीं खेलते हैं आजकल, वो भी उन्होंने लगाए। तो पूरा एक कंप्लीट विराट कोहली नजर आया और इस तरीके का विराट कोहली ना ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी है कि फिर जो है उनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह से ही पूछा गया जी विराट कोहली के ऊपर सवाल, तो उन्होंने बोला भी हमें तो कभी डाउट था ही नहीं कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि वो नेट्स में दिख रहा था। क्या बोला जसप्रीत बुमराह ने, स्टैंड इन कैप्टन, बता देते हैं जी। क्रिकेट में किसी भी दिन अनुभव मायने रखता है, अगर आप में विश्वास है तो आप कुछ खास कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगा जा सकता। ये शायद उनकी सबसे बढ़िया टेस्ट पारी थी, ये यशस्वी के बारे में उन्होंने बोला। फिर उन्होंने विराट कोहली पे आ गए, विराट कोहली मुझे कभी भी आउट ऑफ फॉर्म में नहीं दिखे, चैलेंजिंग विकेट पर जज करना मुश्किल होता है, वो नेट्स में बेहतरीन खेल रहे थे और हमेशा फैंस के बीच आनंद लेते हैं। तो उन्होंने बोला भाई जो नेट्स में वो कर रहे थे ना उससे साफ था कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और ऐसा नहीं है कि ठीक है भाई वो शतक नहीं बना, मगर पिछली इनिंग्स पिछली सीरीज के अंदर भी बहुत ज्यादा रन नहीं बने, मगर 77 रन की एक पारी निकली थी, ठीक है, तो वो चीज लग रही थी कि भाई इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और ना वो स्पार्क जो होता है ना, वो इग्निशन ऑन करना विराट कोहली का, वो इग्निशन ऑन तब हुआ जब टीम इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गई और इंडिया ने 104 पे उनको कर दिया, उनका इग्निशन पूरी तरह ऑन हो गया उसके बाद, ठीक है, जिसे कहते हैं ना भाई वो जो डीजल का इंजन होता है वो टाइम लेता है गर्म होने में, मगर फिर जो गर्म होता है लंबा चलता है, ठीक है, तो वो विराट कोहली उसके बाद जो सोने पे सुहागा जो अगला मैच है ना वो एडिलेड में, एडिलेड में भाई विराट कोहली का गढ़ कहा जाता है एडिलेड को। इतना तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए होंगे जितना विराट कोहली। अभी भी याद आता है मुझे 2014 की वो पारी थी जब पहली बार कैप्टन बने थे टेस्ट टीम के, दोनों पारियों में एडिलेड की सेंचुरी करी थी, उसके बाद भी लगातार वनडे में सेंचुरी करी है, वहां पे टी20 में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। जब टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो वहां एडिलेड में बड़े रन मारे थे। तो ये तो हम भाई, मैं तो अब फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर इसी सीरीज में, जो कि विराट कोहली के कद के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं, अगर इसी सीरीज में 3-4 सेंचुरी और आ जाए ना और ये काउंटर 81 से धीरे धीरे करके 85 तक पहुंच जाए, तो फिर मजा आ जाए, मतलब आखिरी 15 शतक देखने में फिर मजा आएगा। और फिर जो वो 100 शतक बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो एक बात चलती रहती है। हालांकि विराट कोहली को क्या ही फर्क पड़ता है, वो किंग उस 100 शतक के बिना भी है, अब हो चुका, अब तो ऑरा सेट है, ऑरा सेट है, अब वो किंग तब भी कहलाएंगे, 100 शतक बन जाएंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं बन जाएंगे तो वो उसके लिए कोई पागल नहीं हो जा रहे। हाँ, वो इस चीज के लिए पागल जरूर हो जा रहे हैं कि भाई अगर टीम का अच्छा, टीम मैदान पर है, मैं टीम के अंदर हूं, तो मैं वहां पे बैठा नहीं रहूंगा, मैं टीम की जीत में योगदान दूंगा, ठीक है, वहां पर जो है वो एक पॉजिटिव योगदान जो है ना मैं टीम की जीत में देना चाहता हूं, ये उनका मकसद जरूर रह गया और वो उन्होंने दिया, वो 100 रन उन्होंने जरूर वहां पर बनाए जो काउंट किए। चलिए जी, इस जीत का ना WTC के फाइनल में पहुंचने पर भी इंपैक्ट पड़ा है। क्या इंपैक्ट पड़ा है फटाफट से आपको बता देते हैं। WTC का समीकरण क्या बन रहा है। पर्थ में जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में दोबारा से टीम इंडिया नंबर 1 हो गई है, जो कि अगर हारे थे जब न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैच 0-3 से पूरी सीरीज ही हार गए थे, व्हाइट वॉश हो गया था, तो नंबर 2 हो गई थी। भारत का जीत प्रतिशत पर्थ टेस्ट के बाद 61.11% हो गया है। WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया खिसक गई है, पहले वो नंबर 1 हो गए थे। हार के बाद ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत जो है अब 57.59 है, इंडिया का 61, उनका 57। 4-1 से अगर टीम इंडिया सीरीज जीतती है, समीकरण अभी भी वही है, तो टीम इंडिया जो है WTC के फाइनल में विदाउट इफ एंड बट जा रही है। अगर 3-2 से जीतते हैं तो फिर देखा जाएगा कि भाई समीकरण क्या बनता है, वो दूसरे श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, उन लोगों के कितने पॉइंट्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। मगर ये है कि हाँ, अगर 4 टेस्ट मैच जीतते हैं तो फिर टीम इंडिया यहां पर जा रही है। अगला टेस्ट मैच डे नाइट टेस्ट मैच है, अगर उसमें भी बाजी निकाल ली ना तो फिर तो ये 4-1 होना चाहिए, फिर तो ये 4-1 से कम सोचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 4-1 तो अब होना ही चाहिए। और 4-1 भी क्यों जब इतना डोमिनेशन के साथ जीत सकते हैं तो ऐसा सोचना ही क्यों है कि एक मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। आप 5-0 के लिए जाइए, फिर बाकी जाके देखा जाएगा जो रिजल्ट होगा। क्या कर नहीं सकती टीम इंडिया, मतलब न्यूजीलैंड की टीम, जब आपसे पूछता हूं मैं चीज, जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ इंडिया आई थी, क्या आपको लगता था 3-0 से इंडिया को इंडिया में हरा जाएगी, वो भी रैंक टर्नर्स पे? बताओ, ये सवाल आपके लिए? बिल्कुल नहीं, तो ऐसा नहीं लग रहा था। तो नहीं किया ना उन्होंने? हाँ, उन्होंने कर तो दिया। क्यों नहीं हम ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल यही सोच भी रही होगी, सोच यही होगी। अब तो टीम यही सोच रही होगी और उसी तरीके से तैयारियां भी करेंगी। बस वो डे नाइट टेस्ट, गुलाबी टेस्ट मैच, जहां पर अंडर लाइट्स गेंद बहुत हरकत करती है, अगर वो निकल जाए ना तो उसके बाद तो फिर रेगुलर बिजनेस है, ठीक, उसके बाद तो रेगुलर बिजनेस है। रोहित शर्मा भी आ जाएंगे, बस एक चैलेंज जो है ना वो और बड़ा रह गया है,
उसके बाद जो है उतना बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा और फिर 2 टेस्ट मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया करो या मरो की सिचुएशन में आ जाएगी कि भाई उनको तीनों जीतने, अगर सीरीज जीतनी है प्रेशर उन पे और माउंट हो जाएगा। तो और ये हमने देख लिया, ये ऑस्ट्रेलियन टीम प्रेशर में गिव अप कर देती है, ठीक है। ये वो वाली ऑस्ट्रेलियन टीम जी है जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये गिव अप कर देते हैं। तो भाई इस तरीके का माइंडसेट है, इस तरीके का सिनेरियो पैन आउट हो रहा है। टीम इंडिया इज बैक, प्रदर्शन हो रहा है, सब तरफ खुशी है। बस आबा 8-9 दिन का गैप है मेरे ख्याल से, उसके अंदर जो है प्रिपरेशन अच्छी होनी है। उसमें बीच में एक प्रैक्टिस मैच भी है जिस पर भी हमारी नजर रहेगी। सारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।